हम आपको संतों की महिमा बताते हैं। श्री रैदास जी का नाम सुना होगा आपने, बड़े महान संत हुए हैं और गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी और वो अपना कार्य करते थे। इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए कि एक पंडित जी गंगा नहाने रोज जाते थे, तो रैदास जी से कहा कि रैदास जी कभी गंगा नहाते तो होते ही, तो उनका हम अपने कर्म को ही पूजा समझते हैं, आप रोज गंगा नहाने जाते हो, ये 2 केला है, बड़ी कठिन कमाई के हैं, गंगा जी को दे देना, कह देना रैदास जी ने दिया है। पंडित जी ने ले लिया और जब जाकर गंगा जी से कहा कि रैदास जी ने ये 2 केले आपको दिए, तो गंगा जी में से हाथ प्रकट हुआ और 2 केले लेके समा गया। फिर थोड़ी देर में हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई कि स्वर्ण का जो कंगन है ये रैदास जी को हमारी तरफ से प्रसादी दे देना, गंगा जी ने। अब पंडित जी ने देखा आसपास तो कोई है नहीं और इतना कीमती कंगन रैदास जी को कहां से, तो वो दूसरी गली से चले, तो खड़े हो गए रैदास जी के सामने जाके। जिस गली से चलते वापस फिर वही रैदास जी के घर के सामने खड़े हो जाते। चमत्कार ये महापुरुष का कि गंगा जी ने कंगन दिया तो जिस गली से चलते घूम करके अपने घर के लिए वो पहुंच जाते रैदास जी के दरबार। आखिरकार रैदास जी के समीप गए और कहा केला दे दिया। उन्होंने ऐसे कठोता में हाथ डाला और कहा हाँ हाँ दे दिया। उनका गंगा जी ने आपके लिए, उनका हम इसको क्या करेंगे, आप ही रखें। तो उन्होंने कहा कि ये तो धोवन है, इसमें आपने, तो उनको जानते हो क्या कहा था, सब कोई जानता है उनकी प्रसिद्धि इस बात की, मन चंगा कठौती पे गंगा। तुम्हारे मन में कंगन की बेईमानी आ गई और कहाँ घूमते हुए ऐसे भटकते हुए फिर यहीं आते रहे। मन चंगा तो कठौते, अपना कार्य करते हुए बड़े बड़े सिद्धों को उसी कठौते के जल से फेल कर दिया। बड़े बड़े सिद्धों, इतना चमत्कार था कठौते के जल में कि सब सिद्धियों का ज्ञान। तो अगर हमको भगवान ने किसान बनाया, व्यापारी बनाया, मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, हम ईमानदारी से अपने कर्म को करें और भगवान का नाम जप करें तो सर्वलोक महेश्वर भगवान उसको पूजा मानेंगे और आप उससे परिपक्व हो जाएंगे। आप भगवान की प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे, आप भगवान के लाड़िले बन जाएंगे। पर हम लोग क्या करते हैं, अपने कर्म में बेईमानी करते हैं। 2 मित्र थे, एक गांव से शहर गए काम करने के लिए। अब वहां धीरे धीरे दोनों मित्रों ने मिलकर के पैसा कमाया, फिर वहीं होटल खोला, छोटे होटल से एक बड़ा होटल, धीरे धीरे 20 वर्ष में बहुत। अब वो बड़े मित्र के मन में आया कि यार हम दोनों यहाँ आए हैं, इतना रुपया कमा चुके, अगर एक को मार दें तो पूरे अधिकारी हम बन जाएंगे। तो जहर दे के मार दिया और उसके शरीर का अंत्येष्टि संस्कार एकांत में ऐसे कर दिया। और जब गांव आया तो गांव वाले ने पूछा कि तो जो तुम्हारे साथ गया था, बोले वो तो हमारे साथ ही अलग हो गए थे, अब वो कहाँ गए हमें पता नहीं। अब वो तो बड़ा धनी हो गया क्योंकि 2 मित्रों की कमाई अकेले अपने। अब वो जमीन गांव में खरीदी, बड़ी अन्न धन और बढ़िया ब्याह हुआ और देर न लगा कुछ दिनों में एक लड़का हो गया। अब तो बहुत सुखी, अपने लड़के को खूब स्वस्थ खवाना पियाना और अमेरिका पढ़ाने के लिए भेजा। खूब महंगी पढ़ाई, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो गए थे तब तक। जब लड़का नव किशोर हुआ, अमेरिका जाने के लिए योग्य हुआ, वहां पढ़ा। अब वहां बीमार शुरू हुआ, अब अमेरिका में डॉक्टरी शुरू हुई, अब यहाँ से खेती बिकना शुरू हुआ, व्यापार आभूषण खेती सब चौपट हो गए। अब ये हालत हो गई कि लाखों करोड़ों कर्जा हो गए कि किसी तरह बच्चे की जान, फिर भी ठीक नहीं। अब अमेरिका से वापस भारत लाए और भारत में जब वो गोद में लेकर पिता रो रहा था और कह रहा था बेटा बूढ़ा हो गया, जैसे तैसे करके क्या क्या नहीं कमाया, आज सब चौपट हो गया, अब मैं तुम्हें बचा नहीं सकता, कैसे दवा कराऊं। और बहुत रोए तो वो हंसा बालक और कहा दोस्त पहचाने नहीं, अपना सब पूरा हिस्सा और तुम्हारी बेईमानी का सब नष्ट करके और मैं अब ऐसे जा रहा हूं कि जिंदगी भर तुम रोते रहोगे।
और मर गया, चला गया। कौन आया था? हाँ, दोस्त आया था, हिसाब किताब अपना पूरा। अब हम लोग अज्ञानी जीव हैं तो हम जानते नहीं भाई, किसी न किसी जन्म में उस जीवात्मा के साथ हमारा कोई न कोई ऐसा रहा जो आए और नौजवानी में हमारे चित्त को चुरा कर हमें दुख देकर रुला करके चले गए। नहीं तो अगर हमारे कर्म होते तो हमें सुख देने वाला बेटा। कपट को प्यार मत मानो, ये संसार छल कपटी। अगर तुमसे दोस्ती की होती सच्चाई से तो भला ऐसा कैसे होता? तो सच्चा दोस्त मिलना तो बहुत कठिन है, वो भगवान मिलाते हैं। तो भगवान का भरोसा करो, उसका भाव छोड़ दो। अरे वैसे हालत कुछ ऐसे ही होती है प्रेमी की कि कुछ बोल न पावे तो यही सही उत्तर है। तेरे आगे फीके फीके सारे सिंगार हैं, मैं तो क्या फरिश्ते भी तुझ पे निसार हैं।